अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर चैनल। आज के इस वीडियो में रिव्यू एक्सरसाइज 2 करेंगे। रिव्यू एक्सरसाइज 2 के 1 में हमें फॉल्स स्टेटमेंट एंड ट्रू स्टेटमेंट दी गई हैं। अब सबसे पहले तो हम स्टेटमेंट को 1 बाय 1 रीड करेंगे एंड जो स्टेटमेंट ट्रू होगी तो वहाँ पर टी लगाएंगे, जो फॉल्स होगी वहाँ पर जो है एफ लगाएंगे। अब ये सारी जितने भी स्टेटमेंट दी गई हैं ये एमसीक्यूज में भी हमारे पास जो है क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इनको करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट। अब ये फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है 0.025। अब ये नंबर हमें दिया गया है। अब इसका साइंटिफिक नोटेशन ये लिखा हुआ है। साइंटिफिक नोटेशन हमें आना चाहिए किसी भी नंबर का, क्योंकि हमें साइंटिफिक नोटेशन यहाँ पर जो साइंटिफिक नोटेशन दिया गया है वो गलत है। अब इसके लिए हमें जब आएगा तो तभी हम तभी हमें पता चलेगा ना कि कैसे करेंगे। इस नंबर को हम साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करेंगे। साइंटिफिक नोटेशन में कैसे होगा कि ये जो डेसिमल पॉइंट है हम यहाँ पर शिफ्ट करेंगे 2 के बाद, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह हो जाएगा 2.5 मल्टीप्लाई 10। अब यहाँ मल्टीप्लाई 10 की पावर हमें जो है यहाँ से पता चलती है जब हम डेसिमल को शिफ्ट करते हैं ना। जैसे मैंने यहाँ से पॉइंट को यहाँ पर शिफ्ट कर दिया, ठीक है, तो बीच में हमारे पास कितने नंबर आ रहे हैं? 2 नंबर आ रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ पे जैसे देखें कि ये 0 से स्टार्ट हो रहा है ना, तो जब 0 से स्टार्ट होगा तो ये हमारे पास जो नेगेटिव में इसकी पावर आती है, मीन्स यहाँ पर ये हमारे पास आएगा -2। तो ये हमारे पास जो है ये साइंटिफिक नोटेशन है 0.025 की, जबकि यहाँ पर ये दिया गया है कि 2.5 मल्टीप्लाई 10 पावर क्यूब। तो ये इसका आंसर नहीं होगा, ये हमारे पास जो है फॉल्स स्टेटमेंट होगी। तो यहाँ पर हमारे पास जो है ये एफ सही होगा, ठीक है, फॉल्स स्टेटमेंट। सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। लॉगरिथम वाज इन्वेंटेड बाय अल बिरूनी। तो लॉगरिथम के बारे में हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि लॉगरिथम पे हमारे जो मैथमेटिशियन है किसने वर्क किया था। तो लॉगरिथम पे जो है अल बिरूनी वर्क नहीं किया था, तो ये स्टेटमेंट भी हमारे पास फॉल्स होगी। क्वेश्चन नंबर 3 है, इंटीग्रल पार्ट इन अ लॉगरिथम ऑफ अ नंबर इज कॉल्ड इट्स कैरेक्टरिस्टिक। अब इसके लिए जैसे हमारे पास लॉगरिथम है, अब लॉगरिथम के 2 पार्ट होते हैं, एक हमारे पास इंटीग्रल पार्ट होगा, दूसरा हमारे पास डेसिमल पार्ट होगा। अब जो हमारे पास इंटीग्रल पार्ट होता है ना उसको हम कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं, और जो हमारे पास डेसिमल पार्ट होता है उसको हम मैंटिसा कहते हैं। तो ये आगे हम पढ़ेंगे सेकंड में। तो ये हमारे पास जो है यहाँ पर जो स्टेटमेंट दी गई है 3 में, इंटीग्रल पार्ट इन अ लॉगरिथम ऑफ अ नंबर इज कॉल्ड इट्स कैरेक्टरिस्टिक। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि हमारे पास जो इंटीग्रल पार्ट होता है उसको कैरेक्टरिस्टिक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, मैंटिसा इन अ लॉगरिथम ऑफ अ नंबर इज ऑलवेज नेगेटिव। मैंटिसा जो है ना वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ये कैसे पता चलेगा? जैसे मैंने अभी बताया कि लॉगरिथम के 2 पार्ट होते हैं, एक इंटीग्रल पार्ट होता है, एक डेसिमल पार्ट होता है। इंटीग्रल को कहा जाता है कैरेक्टरिस्टिक और डेसिमल को कहा जाता है मैंटिसा कहा जाता है। अब ये इसमें ये दूसरी चीज़ जो याद करने की वो ये है कि जो हमारे पास इंटीग्रल पार्ट होता है ना वो ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है, लेस देन 0 भी हो सकता है। मीन्स हमारे पास इंटीग्रल पार्ट में ये होता है कि वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, बट हमारे पास जो डेसिमल पार्ट होता है ना वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है। मीन्स हमारे पास जो मैंटिसा होगा वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, तो ये हमारे पास पॉजिटिव होना चाहिए, जबकि यहाँ पर नेगेटिव लिखा हुआ है, तो इसलिए ये हमारे पास जो है 4 स्टेट में हमारे पास फॉल्स होगी। क्वेश्चन नंबर 5 जो डेफिनेशन है, ये लॉगरिथम को हमने एक्सपोनेंशियल में चेंज किया, एक्सपोनेंशियल को लॉगरिथम में किया। तो ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि जब हम जैसे कि हमारे पास ये लॉगरिथम है log ax, तो हम लॉगरिथम को इस तरह शो करते हैं, तो ये y के इक्वल होता है। अब अगर हम लॉगरिथम में से एक्सपोनेंशियल में चेंज करें ना, तो वो कुछ इस तरह चेंज होता है कि a पावर y इज इक्वल टू x। तो ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है ये हमारे पास बिल्कुल करेक्ट है, तो ये ट्रू स्टेटमेंट होगी। ओके एवरीवन, इस वीडियो में हमने रिव्यू एक्सरसाइज 2 का जो है 1 कंप्लीट किया। फर्दर पार्ट्स जो है हम अपलोड करते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।